बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा, मतलब कैसे हो सकता है कि आप सोचोगे और हो जाएगा। और मेरे लिए भी बड़ा पजल था जब मैं पहली बार सुना था इस बात को। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ और आपकी बिल्कुल आंखें खुल जाएंगी। आप एक बात बताओ, आप विश्वास करते हो कि दुनिया बहुत सुंदर बनी हुई है, मानव शरीर बहुत सुंदर बना हुआ है, पक्षी, नदी, तालाब अच्छे बने हुए हैं? किसने बनाया ये? ऊपर वाले ने, राइट? गॉड ने बनाया। आप जो भी कहते हो, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, जीसस, जो भी कहते हो आप, बनाया तो उन्होंने ही। आप तो ये मानते हो, आप जिस भी धर्म के हो। तो अगर उन्होंने बनाया है तो आप मानते हो वो बहुत समझदार आदमी थे, और वो अगर समझदार आदमी थे, उन्होंने इसे बनाया है, तो कैसे बनाया? ये क्रिएशन उनके दिमाग में आई और तब उन्होंने ये क्रिएट किया, राइट? ऐसे ही हुआ। अगर उनके दिमाग में मान लो आता कि एक राक्षसों से भरी नगरी बनाते हैं जहाँ एक दूसरे को बस मार रहे हैं लोग, पेड़ उल्टे लटके हों, नदियों का पानी ऊपर जाता हो, आप पानी पीने जाओ और ऊपर पानी चला जाए, क्या उन्होंने ऐसा बनाया? नहीं। उन्होंने अच्छा सोचा, अच्छा बनाया। अगर उन्होंने बुरा सोचा होता तो बुरा ही बनता, क्योंकि तो भगवान है, पावरफुल है, वो तो कुछ भी कर सकते थे। हमारा माइंड बिल्कुल उतना ही पावरफुल है। आप जैसा सोचोगे वैसे ही तो आप क्रिएशन बनाओगे, वैसा ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे मत सोचो कि आपने सोचा और हो गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे सोचो कि जो आप कैनवस पे पेंट करोगे एक दिन वही वापस आपको मिलेगा, जो आप लगाओगे वही आपके पास वापस आएगा। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, कहीं जाइएगा मत। चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लेकिन ये स्टोरी आपको बिल्कुल झकझोर के रख देगी। एक आदमी की कहानी बताता हूँ कि वो चलते चलते गलती से एक बार स्वर्ग पहुंच गया। बहुत लकी आदमी था। हम चलते चलते कहीं सही से मार्केट भी नहीं पहुंच पाते हैं, ऑटो बस गाड़ी लेनी पड़ती है, और वो चलते चलते स्वर्ग पहुंच गया। इतनी सुंदर जगह, इतनी अच्छे पहाड़, नदी, वादियां, चलता रहा वो और बहुत इंजॉय करता रहा हर चीज़ को। इंजॉय करते करते उसको पता नहीं चला टाइम कब बीत गया, और उसे बहुत तेज़ भूख लग गई। तब वो क्या करता, वो चुपचाप बैठ गया पेड़ के नीचे और छाया में बैठ के उसने सोचा अब क्या करूं यार, काश बढ़िया कुछ खाने को मिलता। और उसने देखा कि बढ़िया खाने को आ गया। इतना खुश हुआ वो, उसने बढ़िया खाना खाया, एक से बढ़कर एक खाना, और वो इतना खुश हो गया। उसने कहा अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा यार अब प्यास लग गई, कुछ अच्छा पीने को मिल जाए, कुछ ड्रिंक्स बढ़िया मिल जाए, कुछ कॉकटेल्स बढ़िया मिल जाए, कुछ मॉकटेल्स बढ़िया मिल जाए। तो थोड़ी देर में उसको कॉकटेल्स मॉकटेल्स सब बढ़िया मिल गए। उसने वो पिया और इतना खुश हुआ वो, उसने कहा यार मज़ा आ गया, स्वर्ग आखिर स्वर्ग ही होता है। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि यार तो नींद आ रही है, हल्का सा सोता और कोई बढ़िया बिस्तर मखमल का मिल जाता तो मज़ा आ जाता, एकदम डनलप के गद्दे वद्दे टाइप के, करलॉन के पिलो टाइप के। और थोड़ी देर में गद्दा और पिलो आ गया उसके बॉडी के नीचे और वो आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने कहा अरे यार ये क्या चक्कर है, कुछ तो गड़बड़ है, राइट? आप भी सोच रहे हो कुछ तो गड़बड़ है, उसको भी यही लगा कुछ तो गड़बड़ है। और उसने कहा कि क्या करें यार, ये तो बड़ा खतरनाक माहौल लग रहा है, मैं जो चाह रहा हूँ वो, ये स्वर्ग नहीं है भाई, ये कुछ चुड़ैल भूत का चक्कर है जो मुझे फंसा रहे हैं। यहाँ ज़रूर कहीं ना कहीं भूत है और ये भूत आएंगे। थोड़ी देर में वो दिखता है कि भूत आ गए बहुत सारे। उसने कहा अरे यार ये भूत आ गए, ये तो अब मुझे पागल बना देंगे, तो मुझे टॉर्चर करके एकदम परेशान कर देंगे। थोड़ी देर में भूतों ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया उसे। उसने कहा अरे यार ये तो टॉर्चर कर करके मुझे मार डालेंगे, मेरा गला दबा देंगे। और थोड़ी देर में उन भूतों ने उसको मार डाला, गला दबा दिया। सिंपल स्टोरी है। स्वर्ग में था वो, कल्प वृक्ष के नीचे था वो। जो वो सोच रहा था वृक्ष उसे वही दे रहा था, जो वो सोच रहा था वृक्ष उसे वही दे रहा था, क्योंकि वो कल्प वृक्ष था। विशिंग ट्री, that's what we call it, wishing tree, it was a wishing tree। कल्प वृक्ष के नीचे वो जो सोचा वो हुआ। हमारा दिमाग वैसा ही है। हमारा दिमाग एक कल्प वृक्ष है। हम जो सोचेंगे थोड़ी देर बाद वही होगा, थोड़े दिन बाद वही होगा, हो सकता है थोड़े महीनों बाद हो, थोड़े सालों बाद हो, लेकिन होगा वही जो आपने सोचा है, क्योंकि हमारा दिमाग कल्प वृक्ष है। बताता हूं कैसे। कल्प वृक्ष ऐसे है कि द मोमेंट यू से यस इट सेज यू वांट इट। जैसे आप बोलते हो हाँ मुझे ये चाहिए, इसका मतलब है आप मानते हो वो आपको चाहिए, आपको वो जरूरत बन जाती है। जैसे आप बोलते हो हाँ, आप जैसे बोलते हो पॉसिबल नहीं है, वैसे ही आप पॉसिबल है नहीं है ये नहीं बोल रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं है मुझे नहीं चाहिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है और आपको दवा चाहिए तो आप लाओगे ना। नॉट पॉसिबल बोलोगे क्या? नॉट पॉसिबल कभी नहीं बोलोगे, एक से बढ़कर एक दुकान पे जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पहले से मालूम है वो आपको ज़रूरत है, तो दिमाग आपको हर जगह ले जाएगा। सेम है, अगर आपको पहले से मालूम है कि वो आपको चाहिए और मिलना है तो आपका दिमाग हाँ बोलेगा।
अगर आप बोल रहे हो नॉट पॉसिबल उस दवाई की तरह, इसका मतलब वो आपको नहीं चाहिए, तभी तो आपने नॉट पॉसिबल बोला। हम नॉट पॉसिबल किस चीज़ के लिए बोलेंगे? जिस दवाई की हमें ज़रूरत नहीं है हम बोलेंगे नहीं 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 चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे। सेम दिमाग है, दिमाग को आप जैसे बोलोगे यस, वो बोलेगा यस इसको ज़रूरत है। दिमाग को जैसे बोलोगे नॉट पॉसिबल, दिमाग बोलेगा इसको ज़रूरत नहीं है मेरे मालिक को, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल बोल रहा है, तो मैं इसके लिए कभी मेहनत नहीं करूंगा। यानी कि कोई मुझे ऐसा आदमी मिलेगा जो इसकी बिजनेस में इसको मदद कर सकता है, लेकिन मैं उस आदमी की फ़ोटो, उस आदमी की इमेज, उस आदमी का नाम, उस आदमी की नौकरी कुछ भी अपने दिमाग में कैप्चर नहीं करूंगा मेरे मालिक की बात की याद के लिए, क्योंकि इसने कहा है नॉट पॉसिबल। और इस तरह से आपका दिमाग आपको जो ज़रूरत है वो चीज़ें हटाता जाता है, क्योंकि आपने नॉट पॉसिबल बोल रखा है उस चीज़ के लिए, तो दिमाग उन चीज़ को पूरा करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसको इग्नोर करेगा। जैसे आप बोलोगे यस, वैसे ही दिमाग उस चीज़ को पूरा करने के लिए जिन लोगों, जिन चीज़, जिन रिसोर्सेज, जिस पैसे, जिस लोन की ज़रूरत है, उन सब को अपने दिमाग में कैबिनेट में नोट करता रहेगा। जब आप बैठोगे अरे ये मेरा प्लान अटका है, तो बोलेगा अरे उस आदमी से मिलना था, वो आपका प्लान पूरा करने में मदद करेगा। कितना सिंपल प्रोसेस है ये। सो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है आपके दिमाग से, क्योंकि दिमाग आपका कल्पवृक्ष है, विशिंग ट्री है। जो मांगोगे वो मिलेगा। ज़्यादा टाइम लग सकता है, कम टाइम लग सकता है। एक्स्ट्रा स्मार्ट हो तो थोड़ा कम टाइम लग सकता है, एक्स्ट्रा तेज हो तो थोड़ा कम टाइम लग सकता है। यूनिक और बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो बहुत जल्दी हो सकता है, लेकिन मेहनत करोगे तो कभी ना कभी तो वैसे भी होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अपने कमेंट ज़रूर दें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे आपको और क्या क्या सुनना पसंद है, क्या क्या चाहते हो आप मेरी तरफ से। मैं ज़रूर आपके लिए कोशिश करूँगा कि वो बना के लाऊँ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने इस कल्पवृक्ष से अच्छी अच्छी चीज़ें मांगते रहिए। नमस्कार।